हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार और टू सरकारी नौकरी पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर जोरदार तरीके से लगे हुए होंगे कि इस बार आपको सरकारी नौकरी जो है यूपी पुलिस की वो वर्दी पक्की करनी ही है। ठीक है, जैसे कि हम रीजनिंग कर रहे हैं और साथ साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को निपटाते जा रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम अपना अगला टॉपिक और चलेंगे। इसका नाम है रक्त संबंध परीक्षण। इसका नाम है रक्त संबंध परीक्षण। इसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड रिलेशन टेस्ट। क्या है? ब्लड रिलेशन टेस्ट। तो इस टॉपिक में से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो कि हर साल प्रश्न हर अलग अलग तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम पहले कुछ रिश्तों को लर्न कर लेंगे जो कि हमारे जो नॉर्मल सभी को पैसे लर्न ही होते हैं, याद ही होते हैं, पता ही होते हैं। तो लेकिन हम करते हैं इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक बार फिर से रिवाइज। ठीक है, तो हम जो अपने परिवार पक्ष रिश्ते होते हैं उनको हम दो पक्षों में विभाजित करते हैं, दो पक्षों में बांटते हैं। तो एक हमारा पैतृक पक्ष, मतलब कि जो पिता के साइड के रिश्ते होते हैं, और दूसरा है मातृ पक्ष, मातृ पक्ष के संबंध, मतलब कि जो माता के रिलेटेड, मतलब कि जो आपकी माँ के होंगे वो रिलेशन में जो भी होंगे वो आपके मातृ पक्ष के रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो चले पहले पॉइंट की तरफ। ये है आपका पिता के पिता, मतलब कि जो आपके पापा हैं उनके जो पिता जो होंगे, पापा होंगे, वो कहलाएंगे आपके दादा। पिता की माँ कहलाती है दादी। पिता का भाई होता है चाचा। पिता की बहन होती है चाची। और एक मिनट चाहिए, पिता की बहन, एक सेकंड, यहाँ पर मिस्टेक है। पिता की बहन होती है आपकी बुआ, होती है बुआ। ठीक है, चाचा के बच्चे होते हैं चचेरे भाई। चाचा की पत्नी होती है चाची, और चाची के बच्चे चचेरे भाई, और चाचा चाची के जो पति होते हैं वो चाचा होते हैं। वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, बात करें मातृपक्ष के संबंध की, तो जो माता का जो पिता होता है वह होता है नाना। ठीक है, माँ की माँ को कहते हैं नानी। माँ का भाई होता है मामा। माँ की बहन को कहते हैं, माँ की बहन कहेंगे आप मौसी, ना की चाची। क्या बोलते हैं? मौसी। ठीक है, और मामा के बच्चे होते हैं आपके ममेरे भाई। क्या बोलते हैं उनको? ममेरे भाई। और मामा की पत्नी क्या कहलाएंगी? मामी। ठीक है, ये आपके बेसिक आपके जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, जो आपको हालांकि सभी को याद होते हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे फिर से, एक साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो जनरेशंस होती हैं, मतलब कि जो पीढ़ियां होती हैं, पीढ़ी 1, पीढ़ी 2 और पीढ़ी 3, हम 3 पीढ़ियों तक का जो हिसाब होगा उसको देखते चलेंगे। क्योंकि पीढ़ी अगर हम उससे आगे जाएंगे पीढ़ी से, तो आपके परदादा होंगे, उनको आप दादा ही मानेंगे। क्या मानेंगे? परदादा को दादा ही बोलेंगे, या परदादी को परदादी की दादी ही बोलेंगे, और परनाना को नानी ही या नाना बोलेंगे। ठीक है, बात करें पहली पीढ़ी में आप रखेंगे दादा दादी नाना और नानी को, रखेंगे दादा दादी नाना और नानी को। बात करें पीढ़ी दूसरी की, मतलब कि जनरेशन 2 की, तो उसमें आपके मम्मी पापा चाचा चाची मामा और मामी आएंगे, मतलब कि दोनों पक्षों के बड़े लोग हैं वो आपके आएंगे। बात करें तीसरी जनरेशन की, तीसरी पीढ़ी, उसमें आप पहले स्वयं होंगे, खुद के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी बहन आएंगी, भाई आएंगे, भाभी आएगी और बहन आएगी, मतलब कि जो आपकी सिस्टर का जो हस्बैंड, मतलब कि बहन का पति होगा वो बहनोई होगा, जिसे हम जीजा भी कहते हैं। ठीक है, बात करें आप चौथी पीढ़ी की, जैसे जनरेशन 4 बोलेंगे, उसमें आपका बेटा बेटी भतीजा और भतीजी, साथ में आपके भांजे और भांजी आएंगी। ठीक है, मतलब कि जो मामा के जो आपके बहन के लड़के होंगे ना, वो आपके आएंगे, लड़के लड़की। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जितने भी आपके रिलेशंस हैं और आपकी पीढ़ियां जो दे रखी हैं, जो आपके, वो आपको एक बार पढ़ाया, आप रिवाइज कराया फिर से, जो आपको पहले से पता है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपके प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा? प्रश्नों का प्रकार कैसा, मतलब कि आपको पेपर में प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। बात करें पहले टाइप की, जो पहला टाइप आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाएंगे कि यदि a + b का अर्थ है
ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए मतलब कि ए गुणा पी का अर्थ है, ए गुणा पी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए डॉलर पी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो हमें पी का पुत्र बताना है, मतलब कि इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रकार कैसा होगा, दूसरे प्रकार में कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए के 3 बच्चे हैं, बी सी का भाई है और सी डी की बहन है, और इस प्रकार से संबंध हो जाएगा। और तीसरे प्रकार जो होगा उसमें आपको किसी तस्वीर की तरफ या किसी आदमी की तरफ या किसी औरत की तरफ इशारा करके पूछ जाएगा, बताया जाएगा कि आपकी जो फोटो में दिख रहा है या जो सामने खड़ा है मैं मेरी छोटी बहन का दादी के इकलौते बेटे या बेटी का, ऐसा कुछ संबंध आपको प्रश्न में दिया गया होगा। ठीक है, तो तीन से 4 तरह के प्रश्न बनेंगे आपके, अलग अलग तरह के, जो आपके कम से कम 10 क्वेश्चन में हर तरह के प्रश्नों को समावेश किया गया है, सभी को इंटरनेट किया है अंदर से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहले की तरफ। तो प्रश्न को पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उस प्रश्न में अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे और संबंध बनाएंगे। ठीक है, बात करें पहले प्रश्न की, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो पहला प्रश्न बोल रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब कि एक लड़के की तस्वीर का इशारा कर रहा है कौन? सुरेश। तस्वीर की तरफ इशारा करते सुरेश ने कहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप अपने आपको उस जगह पर रखकर, संबंध में रखकर प्रश्न को हल कर सकते हैं, और चाहे तो आप पेंसिल से लेकर आप पेपर पर भी हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे उनको देखो, सुरेश की बात कर रहे हैं, सुरेश ने कहा है कि वह मेरी माँ, मान लो सुरेश है यहाँ पर, ठीक है, सुरेश हिंदी में लिख लेते हैं, चलो सुरेश की बात हो रही है। तो उसने बोला है कि सुरेश ने बोला है कि वह मेरी माँ, तो सुरेश की माँ की बात कर लेते हैं। सुरेश की मदर को हमने रख दिया यहाँ पर, सुरेश की माँ के इकलौते बेटे। सुरेश की माँ का इकलौता बेटा कौन होगा? मतलब कि सुरेश की माँ का एक ही लड़का है, जो कौन होगा? सिंपल सी बात, सुरेश ही होगा। तो सुरेश की माँ का इकलौता बेटा कौन है? सुरेश है। तो सुरेश जो है मतलब कि इकलौते बेटे का बेटा, मतलब कि इकलौते बेटे का बेटा, मतलब कि वो कौन होगा? वो सुरेश का ही बेटे की बात चल रही है। उसने बोला है कि सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। लड़के की बात यहाँ हो रही थी, सुरेश का लड़के से क्या संबंध होगा? सुरेश उस लड़के का पिता होगा। सुरेश क्या होगा? उस लड़के का फादर होगा, पिता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, पढ़ेंगे साथ साथ। तो यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा? तो डी का ए से संबंध क्या होगा? एक चीज और नोट करेंगे, जब हम किसी भी दंपति मतलब कपल की बात करेंगे, जैसे मम्मी पापा की बात करेंगे, अगर माँ और पिता की बात करेंगे, तो हमको उनको जो है इंटरकनेक्ट करेंगे, मतलब जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि कपल, तो कपल मतलब कि जो आप जोड़े होंगे उनके लिए हम प्लस का साइन का प्रयोग करेंगे। किसका? कपल के लिए, जोड़ों के लिए, मतलब जो जोड़े होंगे, कपल होंगे, माँ बाप मान लीजिए और दादा दादी मान लीजिए, नानी मान लीजिए, उनको जोड़ने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। किसका? प्लस का। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो। तो ए बी का भाई है, क्या है? ए जो है भाई है किसका? बी का। किसका? बी का। ए भाई है बी का और बी सी की बहन है। बी क्या है? सी की बहन है। तो बी क्या है? बी है बहन किसकी? बी बहन है सी की। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ए बी सी क्या है? आपस में भाई बहन है। ए बी सी क्या है? आपस में भाई बहन है। ठीक है, चलें अगली तरफ। तो अगला बोल रहा है कि सी डी का पिता है। सी क्या है? पिता है। सी क्या है? पिता। पिता किसका है? डी का। सी पिता है किसका? डी का। तो इसमें पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का जो है ए से क्या संबंध है?
डी का ये संबंध बताएंगे अगर हम, तो सिंपल सी बात है, पिता है तो आपका ये भाई है, ये बहन है, तो ये क्या होगा, भाई होगा, क्योंकि मेल है ये। एक सेकेंड, पिता ये क्या है, मेल है, तो ये भाई होगा, क्या होगा, भाई। ठीक है, तो ए का डी संबंध निकालना है। ठीक है, तो ए देखो डी का पिता, और ये पिता का भाई क्या कहलाता है, चाचा या ताऊ कहलाता है। पिता का भाई क्या कहलाएगा, चाचा या ताऊ। तो जो आपका डी का ये संबंध, डी क्या कहलाएगा, आपका भतीजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भतीजा। चाचा या ताऊ का लड़का क्या कहलाता है, भतीजा या भतीजी। तो ऑप्शन में भतीजा दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जो सी है आपका, ऑप्शन 3 है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि चाचा या ताऊ का लड़का भतीजा या, और लड़की कहलाती है भतीजी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये तो याद है हमको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। एक लड़के का परिचय देते हुए, यहाँ पर इशारा करना तस्वीर की तरफ, यार परिचय देना एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक लड़के की परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा है कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। समझ में आया क्वेश्चन? इस प्रकार समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो एक लड़की ने कहा है कि वह मेरे, लड़की बात कर रहे हैं, एक लड़की है, हाँ एक सेकंड, एक लड़की ने कहा है कि वह मेरे चाचा, तो चाचा मतलब क्या होगा, पिता का, पिता को हम कर लेते हैं सर्कल के अंदर, क्योंकि बात हो नहीं रही अभी इनकी। ये भाई है आपका, पिता का भाई होता है, चाचा होता है ना, पिता का भाई, चाचा लिखते हैं सीधा। ठीक है, चाचा की बात हो रही है, तो यह वह मेरे चाचा के पिता की बेटी, चाचा का पिता कौन होगा, आपका दादा होगा। क्या होगा, दादा, जो कि इनसे भी संबंधित होगा, आपके पिता से भी संबंधित होगा। ठीक है, तो बात है दादा की, तो चाचा के पिता की बेटी का बेटा, चाचा के पिता जो दादा की बेटी क्या कहलाएगी आपकी, उस लड़की कहलाएगी बुआ। क्या कहलाएगी, बुआ। और उसका बेटा है बुआ का बेटा। तो समझ में आया है, समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया देखते हैं, चलो। एक लड़की, उसकी बुआ और उसका बेटा क्या कहलाएगा, बुआ का बेटा क्या कहलाता है, हमारा भाई कहलाता है। क्या कहलाता है, भाई। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, बुआ का लड़का क्या कहलाता है, भाई कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। दीपक ने नितिन से कहा, दीपक ने नितिन से कहा है कि वह फुटबॉल खेल रहा वह लड़का, फुटबॉल खेल रहा वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से सबसे छोटा है। तो फुटबॉल खेलने वाले लड़के का दीपक से संबंध क्या है, दीपक से संबंध क्या है। चलिए प्रश्न की तरफ बनाते हैं, आसानी से बनाएंगे क्वेश्चन को बिना जल्दबाजी किए। दीपक ने नितिन से कहा है कि फुटबॉल खेल रहा है लड़का, किसने बोला, दीपक ने नितिन से कहा कि वह लड़का, लड़का लिख लेते हैं पहले, लड़के की बात कर ले पहले। ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है लड़का मेरे पिता की पत्नी, दीपक की बात हो रही है, दीपक, दीपक लिख लेंगे, दीपक, दीपक के पिता, पिता की पत्नी क्या कहलाती है, सिंपल सी बात है, माँ कहलाएगी, मतलब माता होगी उसकी। तो बीच में लगाएंगे संबंधित की प्लस पिता। ठीक है, पिता की पत्नी की बेटी, पिता की पत्नी की बेटी मतलब की पुत्री, जो कि क्या होगी, उसकी बहन होगी, दीपक की क्या होगी, बहन। ठीक है, तो बेटी तो बहन कहलाएगी दीपक की। ये 2 भाइयों में से, ये 2 भाई हैं, अब बहन के 2 भाई हैं, एक तो दीपक हो गया, दूसरा भाई कोई और होगा, इसको हम भाई लिख लेते हैं। मैं सब छोटा है, भाई में सब छोटा, क्योंकि देखो दीपक की बात होगी, दीपक तो अपने बारे में बता रहा है कि जो मेरे पिता की जो पत्नी है उसकी बहन का जो 2 भाई हैं, पहला भाई ये होगा, दूसरा भाई होगा, छोटा कौन सा होगा, दूसरा भाई होगा, छोटा कौन सा होगा, दूसरा भाई होगा।
तो फुटबॉल खेलने वाले लड़के का दीपक से क्या संबंध है? तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक का क्या होगा? दीपक का वह होगा भाई। क्या होगा? भाई। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल हो जाएंगे। कब होंगे? जब आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन को समझेंगे और आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा है, किसने कहा है? अभिजीत ने, कि उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तो मेरे भाई की इकलौती बेटी मतलब कि अभिजीत, बात करें अभिजीत की, अभिजीत है क्या? अभिजीत का इसमें रोल क्या है? तो उसने बोला अभिजीत की मेरे भाई की इकलौती बेटी, मेरे भाई की इकलौती बेटी, अभिजीत के जो भाई होगा उसकी इकलौती बेटी, इकलौती मतलब कि एक ही बेटी होगी, सिंगल। ठीक है, इकलौती बेटी है। तो शुरू से पढ़ते हैं। महिला जो है उसकी पोती, उस महिला की पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। उस महिला की पोती जो है मेरे भाई की इकलौती बेटी है। ये पोती किसकी होगी? इन दोनों के पिता की। किसकी होगी? इन दोनों के पिता की। ठीक है, पिता के पिता की बेटी क्या कहलाती है? पोती कहलाती है। पिता के पिता की बेटी क्या कहलाती है? पोती। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती, एक महिला की पोती तो इसका माता मान लीजिए यहाँ पर, उस महिला की पोती मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि अभिजीत से किस प्रकार संबंधित है? अभिजीत जो है उस महिला से किस प्रकार संबंधित? तो अभिजीत की क्या लगेगी? वो अभिजीत की क्या लगेगी? माता। क्या लगेगी? माता। तो ऑप्शन में है क्या? अभिजीत है महिला अभिजीत से किस प्रकार संबंधित है? कि उसकी पोती जो है मेरे भाई की इकलौती बेटी है, मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तो वह महिला अभिजीत से किस प्रकार संबंधित है? महिला अभिजीत क्या होगी? माता होनी चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन देखा नहीं हमने, तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा? बिल्कुल सही। चलें अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपका। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, जो बताया था शुरू में मैंने, एक टाइप उनमें से ये भी है कि ए प्लस बी का अर्थ हो गया ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ हो गया ए बी की पत्नी है। और इसको हमें बताना है कि P प्लस क्यू आर माइनस क्यू, मतलब P प्लस आर माइनस क्यू का क्या मतलब होगा। ठीक है, चलते हैं बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला पॉइंट है P प्लस आर। क्या है? P प्लस आर। तो P प्लस आर की बात करें तो यहाँ प्लस का जो मीनिंग है वो है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब कि ए पुत्र है बी का। तो क्या हुआ? मतलब P जो है पुत्र होगा किसका? आर का। किसका होगा? आर का। P पुत्र है किसका? आर का। इतना काम खत्म हो गया। चलते हैं अगले जो आपकी लाइन है उसकी तरफ। आर माइनस क्यू। क्या है? आर माइनस क्यू। अब माइनस का क्या देख लेते हैं, वो अर्थ देख लेंगे। ए माइनस बी का अर्थ जो है वो है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब कि ए पत्नी है बी की। दैट मीन्स आर जो है वो क्या है? पत्नी है। किसका? किसकी पत्नी है? क्यू की। किसकी? क्यू की। तो क्या कहलाएगा आपका? ये पत्नी है तो ये होगा पति। दैट मीन्स ये अगर पुत्र है तो ये दोनों क्या होंगे? माता और पिता। क्या होंगे? माता और पिता। ठीक है, तो बात करें ऑप्शन की। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है कि आर पी का पिता है, आर पी का पिता है। देखेंगे ऑप्शन में आर क्या है? आर तो पहली बात तो लेडीज है, तो पति या फिर पिता हो तो होगी नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि पी आर की पत्नी है। पी क्या है? आर की पत्नी। पी पत्नी है आर की, तो पी क्या है? पुत्र है, वो मेल है, तो पत्नी तो होगा नहीं। सिंपल बात है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अगला ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि क्यू पी का पिता है। क्यू पी का पिता है, दैट मीन्स क्यू पिता है पी का। तो क्यू जो है क्या था? मेल था, जो कि पिता है किसका? पी का।
मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ बोल रहा है अगले प्रश्न में रिपीट हो गया क्या, चलो 7% जो है वो इस तरह से है, मान लिया हमने, बिल्कुल मान लिया, आपने बोल दिया, हमने क्या किया, मान लिया। एक सेकंड फिर से मान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है ए बी का भाई है। ए क्या है, बी का भाई। बना लेते हैं क्वेश्चन को, चलो। ए जो है, एक ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ए भाई है किसका, बी का। ए भाई है बी का। सी ए का पिता है, मतलब सी पिता किसका है, ए का। सी पिता है ए का, मतलब कि ये सी जो पिता ए का, मतलब कि ए बी क्या है, उसके पुत्र या पुत्री कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ। डी ई का भाई है, तो डी ई इसमें है क्या, नहीं है। अगले लाइन की तरफ चलते हैं। ई बी की पुत्री है, ई क्या है, पुत्री है बी की। ई क्या है, पुत्री है बी की। तो ई जो है पुत्री किसकी है, बी की। ई पुत्री किसकी है, बी की। ठीक है, आप देखते हैं इस तीसरी लाइन पर, तो दोबारा चलेंगे तीसरी लाइन की तरफ। तो यहाँ बोल रखा है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो डी भाई किसका है, ई का। डी भाई किसका है, ई का। डी भाई किसका है, ई का, मतलब ये क्या होगा, पुत्र कहलाएगा। ये कहलाएगा पुत्र। अब भाई किसका है, ई का, तो डी पुत्र किसका है, बी का। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तब डी का अंकल कौन है। डी का अंकल कौन है, डी का अंकल मतलब कि डी का चाचा या फिर ताऊ। ठीक है, चलते हैं। डी का अंकल, डी तो यार जी, उसका पिता कौन है, बी है, तो बी का भाई कौन है, ए। मतलब कि भाई का जो पिता का भाई होता है वही कहलाता है आपका चाचा या ताऊ। बात करें अंकल की, अंकल में दोनों आएंगे, तो ए का कहलाएगा, उसका अंकल कहलाएगा। डी का अंकल कौन है, ऑप्शन ए, मतलब कि 4। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे अगर हम, तो वह प्रश्न फिर से ऐसा ही आ गया है जिसमें आपको संबंध दिया होगा प्लस माइनस गुणा भाग वाला, और उसको लॉजिक लगाना होगा आपको। ठीक है, प्रश्न की अगर बात कर लें तो बहुत सिंपल प्रश्न हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए ध्यान देते हैं साथ में। यदि s माइनस टी का अर्थ है एस टी की पत्नी है, और s प्लस टी का जो अर्थ है वह एस टी की पुत्री है, एस डिवाइड डी का अर्थ है, एस डिवाइड टी का अर्थ है एस टी का पुत्र है, तो आपको रिलेशन दे रखा है कि एम प्लस जे डिवाइड बाई के, मतलब कि एम प्लस जे भागे के, इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, अब रिलेशन देखेंगे, एक एक करेंगे सॉल्व। ठीक है, पहले तक चलते हैं इस तक, एम प्लस जे, तो यहाँ बोल रखा है कि प्लस की लाइन ये है, एस प्लस टी का अर्थ है एस टी की पुत्री, मतलब कि एम जो है पुत्री होगी किसकी, टी की। एम जो है डॉटर है या पुत्री है किसकी, टी की। ठीक है, चले अगर इस वाले पोर्शन की तरफ, तो जे डिवाइडेड के, मतलब कि जे भागे के, तो यहाँ बोल रखा है कि एस डिवाइड टी का अर्थ है एस टी का पुत्र है। एस क्या है, पुत्र है टी का, तो यहाँ पर जे क्या होगा, एक सेकंड, जे यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो जे पुत्र किसका है, के का। जे पुत्र किसका है, के का। तो उठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो। जे पुत्र है के का। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, के एम का पिता है, के एम का पिता है, तो के पिता है एम का, तो बात करें के की, तो के अगर पिता होगा एम का, तो एम क्या है लास्ट में, के पिता का, के पुत्र की पुत्री, तो के क्या होगा, इसका दादा होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत। बात करें अगले की, एम पोती है, एम क्या है, पोती है, एम पोती तो है, एम पोती तो है के की, लेकिन किसकी है ये बताया नहीं गया है। ऑप्शन में ये बताया नहीं गया है किसकी पोती बात कर रहे हैं, के की पोती बोल रहा है या के की पोती बोल रहा है। ठीक है, अगले ऑप्शन तक चलते हैं। जे के की पत्नी है, जे क्या है, पत्नी है के की, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है,
चलें अगली तरफ, के और एम भाई भाई हैं, के और एम भाई भाई, ये भी गलत है। मतलब कि आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो 2 नंबर का ऑप्शन है वह ज्यादा वैलिड है, वह ज्यादा संबंधित है, क्योंकि इसमें एम पोती है, एम पोती दिखाई दे रहा है। साथ में इसको ऐड कर लेंगे, एम पोती किसकी है, एम पोती है के की, एम पोती किसकी है, के की। तो ऑप्शन जो 2 है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी मिसफिट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की माता है, ठीक है, a b की क्या है, माता। a माइनस बी का अर्थ है कि a भाई है b का, a% b का अर्थ है कि a b का पिता है, और a गुणा b का अर्थ है a b की बहन है। तो निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है। तो इसमें आप क्वेश्चन में करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन को सॉल्व करना होगा। एक ऑप्शन को लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे कि कौन सा रिलेशन सही बैठ रहा है, कौन सा रिलेशन सही बैठेगा। चलेंगे पहले की तरफ, क्यू माइनस एन, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या था, ए भाई है बी का, मतलब कि क्यू जो है भाई होगा किसका, एन का, किसका, एन का, ठीक है। एन प्लस एम, एन प्लस एम, तो एम प्लस की बात करें, ए बी की माता है, मतलब कि एन माता किसकी होगी, एम की। एन जो है माता है, एन माता है एम की, ठीक है, एन माता है एम की। m गुणा p का देख ले अर्थ क्या है, m गुणा p का, तो गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है, a b की बहन है, मतलब कि m बहन किसकी है, m बहन है p की, किसकी, p की बहन है, मतलब कि ये दोनों क्या है, इनके पुत्र पुत्री हैं, ठीक है, मतलब कि इनके डॉटर या सन है। तो बात करें मामा वाले पोर्शन की, इसमें बोला है पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है, पी मामा तो हो नहीं सकता क्योंकि क्यू ऊपर पहुंच रहा है और पी यहाँ पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, या पुत्र माने अगर हम, या पुत्री मानेंगे अगर, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें क्यू होगा पी का मामा। चले अगले प्रश्न, क्वेश्चन अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले ऑप्शन को अगर देखें और बात करें इस ऑप्शन की, देखो पहले ऑप्शन में क्या हुआ था, उल्टा हो गया था, क्यू हो गया था मामा पी का। तो अगर देखें माइनस यहाँ पर है, यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ पर है, यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो इस ऑप्शन को चेक करें पहले, थर्ड वाले को, p माइनस एम, मतलब p भाई है किसका, m का, किसका भाई है p, m का, ठीक है। बात करें m प्लस n की, m प्लस n का अर्थ क्या था, m माता है b की, मतलब कि m जो है माता है, m माता है किसकी, n की, m माता किसकी है, n की। n मल्टीप्लाई q का अर्थ है, n गुणा q का अर्थ क्या था, n गुणा q का अर्थ है, एक सेकंड, n गुणा q का अर्थ है n, a b की बहन है, मतलब कि n जो है बहन है किसकी, n बहन है q की। बात बन रही है क्या, q क्या होगा, p होगा आपका q का मामा, p क्या होगा, p होगा मामा किसका, q का, क्योंकि जो p है उसकी जो बहन है, p की बहन जो है उसका लड़का होगा या लड़की होगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी भांजा या भांजी कहलाएगी। मतलब कि आपका ऑप्शन 3, तीसरा जो है, ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा समझेंगे इसको। चलो हमने क्योंकि कैसे प्रश्न कर रखे हैं, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में जो आपका संबंध पूछा होगा पहले इसको ही लिख लेते हैं। देखिए पहले P प्लस Q प्लस R माइनस T मल्टीप्लाई बाई K, ठीक है। अब चलेंगे एक एक जो आपका पोर्शन है उसको लेके चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो P प्लस Q की बात करेंगे पहले, किसी P प्लस Q की। तो P प्लस Q की बात करें अगर हम, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, m प्लस n का अर्थ है m n का पिता है, m n का पिता है या फिर m n की माता है। ये हम 2 ऑप्शन दे रखे हैं, m प्लस n का अर्थ है m n की माँ है, ठीक है। तो पिता या माता होगा, तो इसमें से हम एक ऑप्शन
क्वेश्चन को कट कर लेते हैं क्योंकि आपका रिपीट हो गया ये। m प्लस n का अर्थ है m n की माता, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर m n का पिता है, मतलब कि p जो है पिता है किसका, p पिता है q का। ऐसे q प्लस r का क्या हो जाएगा, q पिता हो जाएगा किसका, r का। q पिता किसका हो जाएगा, r का। चलेंगे अब नेक्स्ट वाले तरफ, इस तरफ जो घट रहा है, तो r में से घटाएंगे t, मतलब r माइनस टी। r माइनस टी का अर्थ क्या था, m n का भाई है, क्या है, m n का भाई है, मतलब कि r जो है भाई किसका है, r भाई किसका है, r भाई है t का, किसका, t का, r भाई है t का, ठीक है। मतलब कि ये दोनों क्या हैं, आपस में इसके बच्चे हैं, ठीक है, मतलब कि ये q के क्या हैं, पुत्र हैं। चले अगली उसकी तरफ, t गुणा q, t गुणा k, t गुणा k। तो गुणा की बात करें, गुणा का अर्थ था पुत्री का, मतलब कि जो आपका t है वो पुत्री है किसकी, t पुत्री किसके, k की। जब ये q पिता है तो k क्या होगा, k क्या होगी उसकी माता, k क्या होगी माता, ठीक है। तो क्या करना है आपको, P और K से किस प्रकार संबंध है, P और K में क्या संबंध है, P और K में क्या संबंध है, क्या है संबंध P और K में, P आपका पिता और उसकी जो पुत्र की बहू होगी, पुत्र की जो पत्नी होगी वो क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी। मतलब कि ऑप्शन कौन सही होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब कि P जो है, P आप इसका K का हो जाएगा ससुर, P कहलाएगा ससुर और K होगी उसकी बहू, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज हमने जो आपके ब्लड रिलेशन होता है, जो रक्त संबंध है, उसके अलग अलग तरह के प्रश्न किए जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर प्रकार के पेपर में आपने ये प्रश्न देखे होंगे, या फिर जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को, इस जो क्लास की हमने बहुत अच्छे से की है और क्लास को बहुत ही आराम से जो हमने जैसे हल किया है उसी प्रकार पेपर में हम बहुत ही सावधानी से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए उत्तर देंगे, ठीक है बच्चों। आज का समय समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मैं आपसे यहीं बदल लेता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।